आज बात करते हैं एक बहुत ही बड़े और सच कहूं तो एक काल्पनिक सवाल की। अगर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो भारत क्या करेगा? उसकी रणनीति क्या होगी? चलिए इस मुश्किल सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब पूरी दुनिया जंग की आग में जल रही हो, जब बड़े बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ हों, तो भारत, इतना बड़ा और जरूरी देश, खुद को कहाँ खड़ा पाएगा? उसकी जगह कहाँ होगी? और यही वो सवाल है जो आज हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? ये सिर्फ एक मिलिट्री सवाल नहीं है, बल्कि ये डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और कह सकते हैं देश के वजूद का सवाल है। अब देखिए, दुनिया का नक्शा कुछ ऐसा दिखेगा। एक तरफ अमेरिका और उसके नेटो के साथी देश होंगे, तो दूसरी तरफ रूस और चीन का खेमा, और ठीक बीच में भारत खड़ा होगा, जो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। यही तस्वीर भारत की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। तो फिर ऐसे हालात में भारत का सबसे पहला कदम क्या होगा? देखिए, भारत का इतिहास और उसकी विदेश नीति का जो मूल सिद्धांत रहा है, वो हमें बताता है कि भारत सबसे पहले शांति का रास्ता ही अपनाएगा। वो जंग को टालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। ये सब टिका है एक सिद्धांत पर, जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा, अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखेगा और किसी भी बड़ी मिलिट्री पावर के गुट में शामिल होने से बचेगा। तो असल में होगा क्या? सबसे पहले तो भारत जंग रोकने के लिए मध्यस्थता यानी मीडिएशन और बातचीत पर पूरा जोर देगा, और साथ ही वो बहुत सोच समझकर किसी का भी पक्ष लेने से बचेगा, ताकि उसके पास आगे के लिए सारे दरवाजे खुले रहें। और हाँ, ये कोई आज की बनाई हुई पॉलिसी नहीं है। ये तो कोल्ड वॉर के समय के गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट का ही एक नया रूप है, जो हमेशा से भारत की विदेश नीति की पहचान रही है। लेकिन एक तरफ जहां शांति की बातें चल रही होंगी, वहीं भारत को एक और बहुत बड़ी सच्चाई का सामना करना होगा, और वो है अपने घर की सुरक्षा। क्योंकि जब तक घर सुरक्षित नहीं, तब तक बाहर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता देश की सीमाएं और अपनी आंतरिक सुरक्षा बन जाएगी। और ये डर, ये खतरा बिल्कुल असली है। क्या होगा अगर भारत के पड़ोसी देश दुनिया में मची इस उथल-पुथल को अपने लिए एक मौके की तरह देखने लगे? तो इसके जवाब में भारत की 3 सैन्य प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ होंगी। नंबर 1, अपनी जमीनी सीमाओं यानी एलएसी और एलओसी को पूरी तरह से सील और सुरक्षित करना। नंबर 2, चीन और पाकिस्तान से एक साथ यानी 2 फ्रंट वॉर के खतरे के लिए हर पल तैयार रहना। और नंबर 3, इंडियन ओशन में जो जरूरी समुद्री रास्ते हैं, उन पर अपना कंट्रोल बनाए रखना। सेना तो सीमाओं पर तैनात हो जाएगी, पर देश के अंदर क्या होगा? अगली और शायद उतनी ही जरूरी प्राथमिकता है देश की इकोनॉमी को बचाना, खासकर तब जब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट चुकी होगी। और यहां पर 2 सबसे बड़ी मुश्किलें सिर उठाएंगी। एक, एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब पेट्रोल डीजल की सप्लाई को जारी रखना, और दूसरा, सप्लाई चेन का टूटना, जिससे रोजमर्रा के जरूरी सामानों की भारी कमी हो सकती है। एनर्जी के मामले में तो भारत की पॉलिसी एकदम प्रैक्टिकल होगी। जैसा कि यहां लिखा है, तेल वहां से जहां सस्ता और सुरक्षित मिले। यूक्रेन युद्ध के समय रूस से तेल खरीदना इसका सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण है। मतलब साफ है, भारत अपने हितों को सबसे पहले देखेगा। तो जाहिर है, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए देश के अंदर जरूरी चीजों का भंडार बनाना होगा, जैसे कि दवाइयां, अनाज और सबसे जरूरी हथियारों के स्पेयर पार्ट्स, ताकि अगर बाहर से सामान आना बंद भी हो जाए तो भी देश चलता रहे। अच्छा, ये तो हुई अपनी सुरक्षा की बात। अब देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत क्या भूमिका निभाएगा। देखिए, जब भी कोई बड़ा युद्ध होता है ना, तो उसका सबसे बुरा असर पड़ता है विकासशील और गरीब देशों पर। इन देशों में महंगाई आसमान छूने लगती है और भुखमरी तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में भारत खुद को ग्लोबल साउथ यानी इन विकासशील देशों की एक बड़ी आवाज के तौर पर आगे करेगा। वो यूएन और G20 जैसे बड़े मंचों पर इन देशों के हक की बात करेगा और जंग खत्म करने के लिए दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। तो चलिए, इन सब बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि आखिरी निचोड़ क्या निकलता है। और वो निचोड़ है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो किसी दूसरे के झगड़े में पड़ने की बजाय अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी आर्थिक स्थिरता को सबसे ऊपर रखती है, जब तक कि कोई सीधे हम पर ही हमला ना कर दे। मतलब सबसे जरूरी बात है खुद को बचाना, किसी और की लड़ाई में अपने सैनिक भेजना नहीं, बल्कि अपने घर को, अपने देश को हर तरह से महफूज रखना।
पर ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर मान लीजिए हालात इतने बिगड़ गए कि भारत को किसी एक का साथ चुनना ही पड़ा, तो वो कौन सी परिस्थितियां होंगी और भारत किसका साथ दे सकता है? ये वो सवाल है जो शायद आने वाले वक्त की जियोपॉलिटिक्स को तय करेगा।